जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कास्ट अकाउंटिंग में हम प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर को उसी तरीके से जारी रखेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि आज हमारे पास जो है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट हम किस किस्म के डाटा की बेस पे हम जो है ना वो अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अटक सीमेंट फैक्ट्री का एक क्वेश्चन मैंने चूज़ किया आपके लिए। 2019 की हमने इनको प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है। वो कह रहा है कि अटक सीमेंट कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज ऑफ 33.1/3% इन सेल्स। वो कह रहे हैं कि हम 2019 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो सेल्स है ना वो 33.1/3% जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। एंड अ सिमिलर इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंस, और इतने परसेंट इंक्रीज ही उनके सेलिंग एक्सपेंस में भी होगा। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट ओवर पास्ट सेवरल ईयर्स रिवील्स फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। वो कहते हैं कि जो कॉस्ट की मैनेजमेंट है ना उनका सबका जो साल गुजरे हैं ना उनमें एक्सपीरियंस से पता चलता है उनको कि इन चीज़ों में ये रिलेशनशिप जो हैं वो उन्होंने देखे हैं। सेलिंग एक्सपेंस वो कहता है 12% ऑफ सेल होते हैं। अब सेल जितनी भी होती है उसका 12% सेलिंग एक्सपेंस होंगे। और ये देखें उसने पिछले साल के सेलिंग एक्सपेंस जो है ना वो 45,000 दे रखे हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल के 45,000 जो सेलिंग एक्सपेंस उसने दे रखे हैं इसमें ये 33.1/3% इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे ये टोटल सेलिंग एक्सपेंस बन जाएंगे जो कि सेल का 12% होंगे। तो इसी से हम इसको कन्वर्ट करके तो टोटल सेल जो है ना वो हम आराम से हासिल कर लेंगे। जब हमारे पास सेल मिल जाएगी तो फिर हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर ये वो कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंस जो है ना वो आपका 12% होते हैं सेल्स का, एंड रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 2/3 है। ये भी उसने बता दिया हमें। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस एवरेज 17% ऑफ सेल। जो हम सेल कैलकुलेट करेंगे उसका 17% हमारी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन होगी। ठीक हो गया जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹3,000। कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो एक्सपेंस होंगे ना वो हमारे ₹3,000 तक होंगे। अब ये वही बात रिपीट कर रहा है कि ड्यूरिंग ईयर 2018 सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल ₹45,000। कहता है 2018 में हमारे सेलिंग एक्सपेंस 45,000 थे। ठीक है, आप हमें 2019 की प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना के दें। तो यहीं से हम पहले अपनी सपोर्टिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि इनकम स्टेटमेंट हम आराम से बना लें। देखिए ये सेलिंग एक्सपेंस उसने 45,000 2018 के दे रखे हैं। हमने इसमें 1/3 यानी कि 33.1/3% जो बनता है उसको सिंपल करें तो 1/3 बनता है। ये उसमें इंक्रीज़ करना है क्योंकि वो 2019 में इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये 60,000 के हमारे सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। अब उसने वहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि जो सेलिंग एक्सपेंस हैं वो टोटल सेल्स का 12% है। तो हम ये सेलिंग एक्सपेंस को 12% पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी जो 500,000 बनती है यानी कि 5 लाख रुपया बनती है। उसका 2/3 हम लेंगे तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2/3 पे उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि टोटल 90,000 बन जाएंगे हमारे। ये भी उसने क्वेश्चन में बता रखा है। अब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखें उसने क्वेश्चन में बता रखा था कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपका 17% ऑफ सेल है। तो ये देखें सेल हमारे पास जब 5 लाख रुपए आ जाती है तो उसका 17% लेंगे तो 85,000 रुपीज़ की हमारी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशंस जो हमने पहले ही करके रख ली हैं इसकी बेस पे अब हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रह गया कि हम इनकम स्टेटमेंट ना बना सकें। देखिए अब हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ये देखें आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट का सिंपल सा फॉर्मेट यही होता है
कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। और फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये 500,000 यानी कि 5 लाख की सेल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 3,25,000 और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा। ये असल में हम इसमें रिवर्स मेथड के ज़रिए भी चलेंगे तो ये देखिए ना, ये 85,000 की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और हमारे पास ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000 ये ऑलरेडी हम हासिल कर चुके हैं और सेलिंग एक्सपेंस भी हमारे पास हैं। तो इस तरीके से हम पहले जैसे पढ़ के आए हैं CGS के अंदर, हम मिसिंग आइटम्स को ये रिवर्स मेथड के ज़रिए से फाइंड आउट इनको कर लेंगे। तो नेट इनकम हमारे पास गिवन है 85,000 की, ये सेल्स हमें गिवन है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस हमारे 60,000 है, एडमिन एक्सपेंस हमारे 30,000 होंगे क्योंकि टोटल एक्सपेंस जो है वो ऑपरेटिंग 90,000 हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। ये देखें 90,000, इट मीन कि 90,000 ये भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं 60,000। तो इसका मतलब है ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएंगे, 90,000 के हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारी 85,000 की आ जाएगी, ठीक है। और उसमें से मैनेजेरियल एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास 3,000, उसमें से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 82,000 का जो है वो हमारे पास नेट इनकम आएगी। यहाँ पे मुझसे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। 85,000 इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से ये 3,000 आप माइनस करेंगे तो ये 82,000 की अमाउंट यहाँ पे आएगी जी, ठीक होगी जी बात। इसी तरीके से ये देखें आप, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ये इस तरीके से हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे तो ये फिगर्स भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इससे पहले भी बनाते चले आ रहे हैं तो ये प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो किसी किस्म का कुछ में प्रॉब्लम हो रहा हो आपको तो आप उसमें कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसकी करेक्शन कर देता हूँ ताकि किसी किस्म के आप शक शुबे में ना रहें, ठीक है जी। तो ये आप इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गया था तो इसमें से आपने ये माइनस कर दिया तो आपके पास 82,000 की जो है ना वो आपके पास अमाउंट आ जाती है, ठीक हो गया जी बात। तो हमारे पास जो नेट इनकम आ जाती है ना वो 82,000 की आ जाती है। तो ये एक दफ़ा मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ। ये अटक सीमेंट फैक्ट्री है, ये 2019 की हमने प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, जिसमें 33.33% हमने इंक्रीज़ दिखानी है सेल की और इतनी परसेंट की हमने जो इंक्रीज़ है ना वो सेलिंग एक्सपेंस में दिखानी है। तो उसके बाद उसने कुछ रेशोज़ दी हुई हैं जिसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है। सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 12% ऑफ सेल हैं। जब हमारे पास सेल आ जाएगी तो ये हमारा काम इनकम स्टेटमेंट का काफ़ी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक होगी बात। सेलिंग एक्सपेंस है आपके पास 12% ऑफ सेल एंड रेप्रेजेंट जो कि 2/3 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना वो आपकी 17% है, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,000 के हैं आपके ड्यूरिंग 2018। अब उसने ये आपको सेलिंग एक्सपेंस जो है जहाँ से वो ये हमने तमाम चीज़ें कैलकुलेट करनी है 2018 में तो 45,000 के आपको सेलिंग एक्सपेंस उसने दे दिए। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन है हमारी। सेलिंग एक्सपेंस को हमने 1/3 इंक्रीज़ किया तो हमारे पास ये 60,000 आ गए। 60,000 हमें पता है कि ये सेल्स का 12% होते हैं तो हमने इस 60,000 को 12% पे डिवाइड कर दिया हमने 12% के साथ, तो ये 500,000 की हमारे पास सेल आ जाती है जी, ठीक है जी। यानी कि 5 लाख की सेल है हमारी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हमें पता है कि ये हमारे सेलिंग एक्सपेंस का 2/3 है तो हमने इसको भी डिवाइड किया 2/3 के साथ
तो सिंपल करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 के साथ, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 90,000 के आ गए। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो उसने बता रखा है कि सेल का 17% है, तो ये हमारे पास 85,000 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सिंपल प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट आपके पास आ गई है, जिसमें कि नेट इनकम जो है ना वो आपके पास जो है ना वो 82,000 आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जी। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, क्योंकि हम ये इनकम स्टेटमेंट जो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हमारा ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। इससे रिलेटेड किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हो आपके तो नीचे कमेंट्स में आप लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 10 होगा हमारा, इंशाल्लाह फिर